जंगल में घना कोहरा छा गया, जिसकी लताएं ऊंचे ऊंचे पेड़ों के चारों ओर घूम रही थीं। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, एक बार जीवंत जंगल अंधेरा और भयावह होता गया। हर आवाज बढ़ती हुई लग रही थी। पैरों के नीचे पत्तों की चरमराहट, दूर से उल्लू की आवाज, अदृश्य जीवों की सरसराहट। यह छलावा का जंगल था, रहस्य और भय से घिरा हुआ एक स्थान। अनीता ने बचपन से ही छलावा की कहानियां सुनी थीं। लोगों के गायब होने, डरावनी आवाजों और भूत प्रेतों के दिखने की कहानियां, लेकिन उसने कभी ऐसे अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं किया। वह एक पत्रकार थी और वह सच्चाई की तलाश में थी। छलावा के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, वह एक टॉर्च और अपनी नोटबुक के अलावा कुछ भी नहीं लेकर जंगल में चली गई। जब अनीता जंगल में और अंदर गई तो वह एक पुराने परित्यक्त केबिन पर ठोकर खाई। इसकी लकड़ी की दीवारें काई से ढकी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से कोई नहीं रहता था। अपनी भयावह उपस्थिति के बावजूद अनीता को केबिन की ओर आकर्षित महसूस हुआ। उसने चरमराते हुए दरवाजे को धक्का देकर खोला और अंदर चली गई। अंदर की हवा नम और ठंडी थी। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और फर्श धूल से ढका हुआ था। अनीता की टॉर्च टिमटिमा रही थी, जिससे दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां पड़ रही थीं। वह कांप उठी, लेकिन अपनी खोज जारी रखी। कमरे के कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। अनीता बैठ गई और ध्यान से डायरी खोली। प्रविष्टियां जल्दबाजी में कांपते हुए हाथ से लिखी गई थीं, जिसमें राघव नाम के एक आदमी के अनुभवों का विवरण था। उसने रात में फुसफुसाहट सुनने, परछाइयों को अपने आप चलते देखने और पेड़ों से उसे देखने वाली एक अंधेरी उपस्थिति के बारे में बताया। उसकी आखिरी प्रविष्टि विशेष रूप से डरावनी थी। वे इसे छलावा कहते हैं। यह अंधेरे में छिपकर उन लोगों को अपना शिकार बनाता है जो बहुत दूर चले जाते हैं। मैं महसूस कर सकता हूं कि यह मुझे देख रहा है। मुझे डर है कि मैं रात में जीवित नहीं बचूंगा। अनीता को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने केबिन के चारों ओर नजर घुमाई। उसकी टॉर्च लंबी अशुभ छायाएं डाल रही थी। बाहर का जंगल शांत था, लेकिन वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सकी कि उसे कोई देख रहा है। संबाहा। वह खड़ी हुई और खिड़की के पास चली गई। अंधेरे जंगल में झांकने लगी। पेड़ उसके चारों ओर बंद हो गए। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह उसकी ओर पहुंच रही थीं। और फिर उसने उसे देखा। पेड़ों की रेखा के ठीक पीछे एक छायादार आकृति खड़ी थी। यह लंबा और मानवीय था, लेकिन अंधेरे में इसकी विशेषताएं अलग अलग नहीं थीं। अनीता का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। उसने एक कदम पीछे हटते हुए उसके दिमाग में दौड़ लगा दी। क्या यह छलावा था? उसे पता होना चाहिए था। हिम्मत जुटाते हुए उसने रात केबिन में बिताने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि वह उस प्राणी की एक झलक पालेगी जिसने इतने लंबे समय तक इस जगह को प्रेतवाधित किया था। उसने केबिन के अंदर एक छोटा सा शिविर बनाया, अपना स्लीपिंग बैग व्यवस्थित किया और एक छोटा लालटेन जलाया। रोशनी टिमटिमा रही थी। दीवारों पर डरावनी छायाएं डाल रही थीं। अनीता अपने घर में आराम से बैठ गई। उसकी टॉर्च और नोटबुक उसके हाथ में थी। वह उस रात हुई हर घटना को रिकॉर्ड करने के लिए दृढ़ थी। जैसे जैसे घंटे बीतते गए,
जंगल शांत होता गया। बाहर पत्तों की कभी कभार होने वाली सरसराहट ही एकमात्र आवाज थी। अनीता जागते रहने की कोशिश कर रही थी। उसकी आंखें पुराने केबिन की हर छाया और हर चरमराहट पर टिकी हुई थीं। वह जानती थी कि अगर छलावा असली है तो वह उसके लिए आएगा। अचानक उसने उसे सुना, एक हल्की फुसफुसाहट, लगभग अश्रव्य। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जब उसने अपनी टॉर्च पकड़ी और उसे दरवाजे की ओर चमकाया। वहां अंधेरे में वह छायादार आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें मंद मंद चमक रही थीं और अनीता पर भय की भावना छा गई। छलावा उसके लिए आया था,